ये हमारा बेस है। इसको अपने ब्रश की मदद से प्रॉपर्ली साफ कर लेना है। जो इसके हिंज होते हैं, इसे भी अगर आपके हिंज टाइट है तो आप यहाँ पे ऑयलिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी हम इस पे मदरबोर्ड फिक्स करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने पहले लेफ्ट साइड से इसे अंदर डालना है थोड़ा सा, जैसे इसके डिज़ाइंस कट बने होते हैं ना, ठीक है ऐसे ही इसके स्लॉट्स बने हुए ऐसे यहाँ पे रखना है। और धीरे से इसे नीचे रखते वक्त आपने एक ध्यान रखना है कि जो इसके नीचे वायर्स है वो नीचे ना आ जाए, इनके उन्हें आपने साथ साथ बाहर निकाल देना है। ये हमारा मदरबोर्ड हो गया। अभी आप देख सकते हैं जो होल्स है उसके प्रॉपर हो गए एकदम। अभी हमने मदरबोर्ड के स्क्रूज टाइट करने, 3 स्क्रू है मदरबोर्ड के, उन पे एरो भी दिया होता है जहाँ जहाँ स्क्रू लगना है। अगर आपको नहीं पता चलता तो वहाँ एरो दिया होता है, ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक यहाँ पे भी दिया हुआ है। आपने उस हिसाब से ही स्क्रू टाइट करना है। अभी हमने वायर्स को लगाना है। सबसे पहले स्पीकर की वायर को लगाएंगे, जस्ट अंदर स्लाइड करके डालना है इसे। फिर हमने यूएसबी कार्ड प्लस मेमोरी कार्ड और साउंड जैक, ये वाली वायर है। लॉक को ऊपर उठा लेना पहले, इस पर आप ब्रश भी मार सकते हैं अगर डस्ट वगैरह कई बार आ जाती है इसमें। इसे हमने वायर को अंदर डालना है, अंदर डाल के लॉक ऊपर से लॉक प्रेस कर देना, लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें डीवीडी ड्राइव में लॉक ऊपर उठा के केबल को अंदर डालना है और इसे अनलॉक कर देना है। अभी हम इसके टच पैड को लगाएंगे। टच पैड को भी आपने साफ कर लेना प्रॉपर्ली। इस साइड से भी आपने करना साफ। अभी यहाँ से हमारा प्रॉपर आप देख सकते हैं वायर्स लग गई है, स्क्रूज लग गया है। अभी हमने टच पैड को सिर्फ ऐसे ही ऊपर रखना है और सभी तरफ से प्रेस कर लेना है ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स है वो प्रॉपर्ली लॉक हो जाए। अभी हमने सबसे पहले जो इसकी पावर की वायर है, ये पावर बटन की वायर है, इसे हम लगाएंगे। ये जो ब्लू वाली साइड बनी होती है ये ऊपर स्टिक की होती है, इसको हमने होल्ड करके यहाँ इसमें डालना है और इसे लॉक कर देना है। ठीक है, ऐसे ही हमने टच पैड की केबल को डालना है और इसे लॉक कर देना। अभी हमारा आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड को आप ऊपर ऊपर से साफ कर सकते हैं। अगर अंदर से आपके पास ब्लोअर वाला पंप होता है तो उसके साथ आप पंप मार सकते हैं, जो अंदर के डस्ट है वो बाहर आ जाएंगे। आपने कीबोर्ड के बटन्स निकाल के नहीं साफ करना, नहीं तो कई बार इसके लॉक टूट जाते हैं क्योंकि ये नीचे से सील है, सिर्फ ये ऊपरी होता है। अगर आपका बटन कोई ज़्यादा स्टक कर रहा है तो वो निकाल सकते हैं। अगर कोई भी स्टक नहीं कर रहा तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ऊपर से ब्रश मारना इस पर आपने। जहाँ पे कीबोर्ड की वायर लगती है इस पर ब्रश मार देंगे। अभी हमने कीबोर्ड की केबल को अंदर डालना है और इसे लॉक कर देना है बस। जो ये कीबोर्ड है ये इसके नीचे आप देख सकते हैं प्लास्टिक के हुक्स बने होते हैं, 1 2 3 4 5 हुक्स। सबसे पहले नीचे वाली साइड से अंदर जाएगा ये कीबोर्ड, ये आप देख लीजिए, ये नीचे वाली साइड से जाएगा। फिर हमने यहाँ दोनों साइड से प्रेस करना है, फिर ऊपर से। ये हमारा कीबोर्ड हो गया लॉक। कीबोर्ड हमारा लॉक हो चुका है। अभी हमने पैनल को नीचे कर देना है।
अभी हमने इसकी जो पावर जैक की वायर ऐसे लगाएंगे, जैसे निकाला तो ठीक वैसे ही इसे स्लाइड करना है अंदर की तरफ। फिर हमारी ये डिस्प्ले केबल है, इसको आपने बहुत ध्यान से लगाना है। जैसे इसका ये डिज़ाइन बना ठीक ऐसे इस पे भी बना होता है डिज़ाइन, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे ये डिज़ाइन बना ठीक ऐसे इसके मदरबोर्ड पे डिज़ाइन बनाता है। इसे सिर्फ आपने रख के अंदर डालना है। दोनों साइड से प्रेस कर देना है, साउंड आ जाएगी जिससे वो लॉक हो गया मीन्स। अभी हमने इसकी वाईफाई की जो केबल से इसको डालेंगे। ये ब्लैक है, ये ग्रे है, ठीक ऐसे ही वाईफाई कार्ड पे बना हुआ है। ये ब्लैक है और यहाँ पे वाइट बना होता है, ये देख लीजिए। जैसे केबल से ब्लैक और ग्रे ठीक ऐसे ही यहाँ पे बना होता है ब्लैक और वाइट। जो ये पिंस होती है इस पिंस में लगेंगी, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एंटीना की केबल्स की पिन बनी है, एक ये है एक ये। आप जैसे इजी हो सकते वैसे लगाइए, अगर हाथ से लगा सकते तो हाथ से लगाइए। इसके ऊपर बस रखना है और इसे प्रेस कर देना है, ठीक है ऐसे ही ब्लैक वाली केबल को ऊपर रखना है और इसे प्रेस करना, बस ये दोनों केबल्स लग गई है। थोड़ा सा ध्यान से आपने लगाना है। अभी हम इसकी हार्ड ड्राइव को लगाते हैं, इस पर भी थोड़ा सा ब्रश मार लीजिए, डस्ट वगैरह आ जाती है। हार्ड ड्राइव को हमने ऐसे रखा और अंदर की तरफ स्लाइड कर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये स्टिकर जहाँ पे लगा ये ऊपर वाली साइड में होगा। अभी हमने सबसे पहले बेस के स्क्रूस लगाएंगे। ये आप फ़र्क देख सकते हैं इन स्क्रूस में। जो ये मोटे वाला स्क्रू है ये बेस के बाहर के स्क्रू है, जो ये पतले वाले स्क्रू है ये जो कवर के नीचे आते हैं वो सब स्क्रूस हैं। सबसे पहले हम बाहर के सभी स्क्रूस को टाइट कर लेंगे। जो ये बैटरी के नीचे स्क्रू लगे होते हैं ये भी मोटे होते हैं। अभी हमने इसके जो अंदर के स्क्रूस हैं उनको लगाना है। सबसे पहले हार्ड डिस्क के 4 स्क्रू से ऐसे लगाते हैं। फिर 3 कीबोर्ड के स्क्रू से ऐसे लगाते हैं। एक हमारा यहाँ पे लगना स्क्रू कवर को और मदरबोर्ड को अटैच करता है जो। अब ये एक हमारा डीवीडी ड्राइव को लगेगा स्क्रू। ये डीवीडी ड्राइव के ऊपर जो डस्ट वगैरह होती है ये साफ़ कर लो आप। डीवीडी ड्राइव को हमने सिर्फ स्लाइड करना है अंदर की तरफ, ये आप देख सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना आपने, जैसे इसमें भी ये लूज़ है, इसको हमने टाइट कर लेना है। पीछे एक स्क्रू लगा होता है बस उसे टाइट करना है। हमने ये जो जहाँ पे डीवीडी ड्राइव लगता है ऐसे ही हमने स्लाइड करनी है, ये ऐसे नहीं लगेगा, ये ऐसे उल्टा लगता है। ये अंदर करना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा ये।
इसको भी एक पतला स्क्रू लगेगा, ये लगा देते हैं हम डीवीडी ड्राइव को स्क्रू। अभी हमारे 3 पतले स्क्रू बचे हुए हैं फ़ैन के, जो कि हमने सबसे पहले इसे साफ़ करना है खोल के। ये आप देख सकते हैं कि फ़ैन में ये प्लास्टिक के लॉक्स लगे होते हैं। इसको अगर आप खोलोगे तो दोबारा इसे फिक्स करने के लिए आपको कोई हीट या कोई आयरन चाहिए, जिसे ऐसे मेल्ट कर हो जाए प्लास्टिक के लॉक्स। इसलिए मैं सबसे पहले आयरन को लगा लेता हूँ। ताकि जब तक मैं फ़ैन साफ़ करूँ इसका आयरन हीट हो जाएगा। ये देखिए हमारा फ़ैन है, इसे आपने प्रॉपर पहले बाहर से साफ़ कर लेना है। अभी हमने ओपनर की मदद से जो ये लॉक लगे हुए हैं इसे हम खोलेंगे। ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक का एक लॉक खुला। अब ठीक ऐसे ही ओपनर को अंदर डाल के इसके बाकी के लॉक्स खोल लेने हमने। ये दीजिए, ये हमारी स्टील की जो कवर होता है ये निकल गया। ये हमारा फ़ैन है, देख सकते हैं कितना डस्ट है इसमें। इस केस में ये फ़ैन नहीं निकल रहा, नहीं तो कई केसेस में फ़ैन निकल जाता है और फ़ैन को ऑयलिंग भी हो जाती है। ये हमने फ़ैन को प्रॉपर्ली साफ़ कर लेना है। फ़ैन के देख सकते हैं आप, इन पे अच्छी तरह से मिट्टी जमी हुई है, इसे प्रॉपर्ली निकालना है आपने। आप दूसरा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे वाला। फ़ैन के यहाँ से आपने फेदर को होल्ड करके रखना है और इस पे ज़्यादा फोर्स नहीं करना आपने, नहीं तो जो इसके पर होते हैं ये टूट जाते हैं। ये आप देख सकते हैं फ़ैन है भी लाइट, कोई ज़्यादा साउंड नहीं है इसमें। अगर फ़ैन में साउंड आ रही है, वाइब्रेशन हो रही है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब ये कवर इसे हम साफ़ कर लेते हैं। अभी हमने इसे वापस पैक करना है। इसे आप ऐसे प्रेस करेंगे तो इसके जो प्लास्टिक के लॉक्स है इसके अंदर चले जाएंगे। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सोल्डरिंग आयरन नहीं है। हमारे पास है, हम इसे फ़िलहाल जो लॉक्स है प्लास्टिक को, इसे हम मेल्ट कर देंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं सभी प्लास्टिक के लॉक्स है ये प्रॉपर लग गए। अब इससे इसकी मजबूती बन जाती है, मीन्स निकलेगा नहीं दोबारा।
में जब अगर आप खोलना चाहेंगे तभी निकलेगा, और ऐसे ही अपने आप ही नहीं निकलेगा। ये हम इसे थोड़ा कर देते हैं साफ। अभी हम ये फ़ैन को लगाना है। ये जो कनेक्टर बना है, देखो यहाँ पे ठीक मदरबोर्ड पे बना होता है कनेक्टर। ऐसे ही हमने इस पे बस केबल को ऊपर से अंदर की प्रेशर डालना है। ये देखो जैसे ऐसे निकालते हैं ना, ठीक है ऐसे ही हमने डालना है केबल को इजीली। अभी फ़ैन यहाँ रखना है फिक्स, और इस पे हमने 3 स्क्रूज टाइट कर देने हैं, जो पतले वाले स्क्रूज हैं। ये हमारा फ़ैन टाइट हो गया है। अभी हमने जो बेस का कवर है इसको भी साफ़ करना है। खास करके जो ये फ़ैन का इनलेट होता है ना, एयर इनलेट, वो वाला पार्ट आपने साफ़ करना है। ये देखिए कैसे डस्ट लगी ना, जैसे ये एकदम ब्लैक है, ऐसे साफ़ करना है। आप इस पे ऐसे इस ब्रश से भी ऐसे कर सकते हैं साफ़। ये आप देख सकते हैं। साफ़ हो गया, साइड में है, ये भी साफ़ करते हैं। ये प्रॉपर्ली हो गया अब साफ़। ये होल्स भी आप साफ़ रखें ताकि जो अंदर की हीट है वो बाहर निकल जाए प्रॉपर। अभी हम बेस को फिक्स करेंगे। बेस को फिक्स करने के लिए सबसे पहले इसे हमने ऐसे रखना है बेस को, फिर हमने अंदर की तरफ स्लाइड करना है। ये हमारा हो गया स्लाइड। अभी हम इसके स्क्रूस लगाते हैं। इसमें 3 स्क्रूस लगते हैं, वैसे हमारे केस में एक मिसिंग है, तो हम ये 2 स्क्रूस लगा देते हैं। अभी हमने ये बैटरी में भी आप देख सकते हैं डस्ट वगैरह, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। जो ये बैटरी हमने डालनी है, ये साइड में इसके लॉक्स बने हैं दोनों साइड में। इसे सबसे पहले हमने अंदर करना है, ये 90 डिग्री एंगल पे रख के ऐसे। फिर हमने इसको अंदर की तरफ ऐसे यहाँ से एंटर से कनेक्टर वाली साइड से प्रेस कर देना है। ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। ये पुश स्प्रिंग वाला होता है। जो ये होता है इसे हमने मैनुअली लॉक करना है अंदर की तरफ। ये हमारी बैटरी लॉक हो चुकी है। अभी हम लैपटॉप को ऑन करके देख लेंगे एक बार। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्ली ऑन हो गया। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। थैंक यू।